जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में 3 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट के द्वारा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में इसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था। ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने ही सब 1900 ईस्वी में बताया था और इसी ब्लड ग्रुप के कारण ही इनको जो खोज किए थे उसी कारण ही इनको 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट के द्वारा कई लोगों के ब्लड को लिया और उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि उसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वे अलग अलग प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। तो उसी को ही इन्होंने एंटीजन कहा और देखा उन्होंने कि जो एंटीजन होता है वह 2 प्रकार का होता है और इसी एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एंटीजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। और इसी एंटीजन ए और बी के प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर ही इन्होंने ब्लड ग्रुप को बांटा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से इन्होंने बांटा या फिर इसको डिवाइड किया। तो इसको एक चार्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप, दूसरा देखते हैं हम लोग एंटीजन और तीसरा देखते हैं हम लोग एंटीबॉडी। ब्लड को हम यदि टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि टेस्ट ट्यूब के जो नीचे भाग होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल होता है वही इसमें नीचे में जम जाता है और ऊपर में येलोइश या फिर पीले कलर का लिक्विड होता है। इसको ऊपर वाले को प्लाज्मा बोलते हैं और नीचे वाले को आरबीसी बोलते हैं या रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल होता है या फिर जो लाल कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें एंटीजन पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त सेल में पाया जाता है। और जो एंटीबॉडी है यह प्लाज्मा में पाया जाता है। अब आप लोगों को मेरे को लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी एंटीजन ए और बी के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एंटीजन को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ब्लड ग्रुप को देखेंगे। तो चलिए हम लोग एंटीजन को देखते हैं। यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी कौन होगा? ए ही होगा। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं दोनों को, उसके बाद में एंटीबॉडी को देखेंगे। तो एंटीजन ए है तो उसमें ब्लड ग्रुप भी ए ही होता है और एंटीजन बी है तो उसमें ब्लड ग्रुप भी बी होगा। और एंटीजन यदि ए और व बी दोनों प्रेजेंट है तो उसको ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। और यदि एंटीजन दोनों में यदि रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग इतना समझ में आ गए तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग कि जो एंटीजन, जिसमें मान के चलिए हम लोग यहाँ एंटीजन ए और बी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यदि इसमें एंटीजन बी इसमें देखते हैं हम लोग कि अनुपस्थित है तो इसमें कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी होगा। अब इसको हम लोग इन दोनों में अलग डिवाइड मतलब अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बी में कि इसमें एंटीजन कौन सा अनुपस्थित है? बी। तो इसमें जो प्लाज्मा होगा उसमें कौन होगा? एंटीबॉडी ए होगा। अब देखते हैं हम लोग कि एंटीजन ये दोनों ए और बी दोनों उपस्थित है इसमें,
तो एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें कि एंटीजन में एंटीजन ए और बी दोनों अनुपस्थित है ब्लड ग्रुप ओ में, तो इसमें हम पाते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है वे दोनों इसमें प्रेजेंट होगा, ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा। तो इसी के आधार पर ही हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट किया जाता है, इसी के आधार पर ही। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप ओ में अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एंटीजन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इसकी तुलना में, एंटीबॉडी की तुलना में। हालांकि दोनों अपने जगह पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ डोनेट और एक्सेप्ट करने के आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें एंटीजन अनुपस्थित है, इसीलिए जो एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण इसमें जो ब्लड ग्रुप ए होता है वह सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है वह सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। मतलब ये सभी ए बी और ए बी ये तीनों ब्लड ग्रुप ओ वाले को इसमें मतलब ये लोग ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एंटीजन, इसमें देखते हैं हम लोग कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है, और इसी में देखते हैं एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है, किसमें, ए और बी में। इसीलिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होने के कारण इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी आ जाता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसको, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले को। इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह सभी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले सकता है। मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो सभी ब्लड ग्रुप को ये ले सकता है। तो इसमें हम देखते हैं जो ए बी वाला होता है वह सभी ब्लड ग्रुप वाले को ले सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है वह सार्वत्रिक दाता, मतलब इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को या फिर ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो ये सभी जो अभी मैं बता रहा हूँ ये केवल पॉजिटिव, जो हम लोग ये सुने होंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के बाद में हम लोग आगे देखेंगे, नहीं तो अभी बता दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैं इसको हम लोग अभी सामान्य रूप से समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किसको पॉजिटिव बोला जाता है और किसको नेगेटिव बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक थे लैंडस्टीनर और दूसरे थे वीनर। ये दोनों ने 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा 1940 ईस्वी में इन्होंने रिसर्च नामक बंदर में इन्होंने देखा, इन्होंने लैंडस्टीनर व वीनर के द्वारा 1940 में रिसर्च नामक बंदर, कहने का मतलब यह है कि हम लोग देखे हैं कि एक बंदर होता है जिसके चेहरे में लाल टाइप का होता है, उसी को ही रिसर्च बंदर बोला जाता है। इन्होंने कई रिसर्च बंदरों ब्लड को लिया और उसमें इन्होंने दोनों जने अध्ययन किया, तो उसमें पाया कि कुछ बंदर में एक विशेष प्रकार का ब्लड पाया जाता है और दूसरे मतलब अन्य बंदरों में नहीं पाया जाता है। तो इसको उन्होंने जिसमें मतलब एक विशेष प्रकार का ब्लड पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहा, और एक जो नहीं पाया गया उसको नेगेटिव कहा गया। तो रिसर्च, यहाँ रिसर्च RH होता है, रिसर्च मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाए तो RH से होता है। तो इसलिए इस रिसर्च बंदर के आधार पर ही इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो इसी
के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को भी बांटा गया है। जिस ब्लड ग्रुप में हम लोग के शरीर में जिस ब्लड ग्रुप में यदि RH फैक्टर है तो उसको पॉजिटिव कहा जाता है, और जिस ब्लड ग्रुप में RH नहीं है उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट यह RH फैक्टर भी होता है। तो ब्लड ग्रुप के साथ ही साथ इस फैक्टर का भी चेकअप कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, वीडियो में बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा। इसमें हम देखते हैं कि जो RH फैक्टर वाला यदि कोई ब्लड वाला होता है, ब्लड वाला RH पॉजिटिव वाला ब्लड वाला होता है, उसको यदि नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप में यदि चढ़ा दिया जाता है, मतलब एक जो ग्राही वाला है वो RH नेगेटिव वाला है, या फिर RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसको पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप में चढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं वे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। हम जानते हैं कि जैसे मैग्नेट होता है या चुंबक होता है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है उसको एक साथ लाते हैं तो क्या हो जाता है, वे चिपक जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह ब्लड ग्रुप भी होता है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों को एक साथ यदि एक व्यक्ति में होता है या चढ़ा दिया जाता है या फिर डोनेट कर दिया जाता है, तो इससे जो ब्लड होता है वे चिपक जाते हैं और कोएगुलेट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे थक्का जम जाता है, और नसों में थक्का जम जाने के बाद में हार्ट अटैक आने की संभावना या फिर लकवा मारने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में हम लोग थक्का के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है शरीर के अंदर में, और उससे क्या होता है कि व्यक्ति होना निश्चित होता है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब व्यक्ति में किसी ब्लड को डोनेट किया जाता है। तब RH फैक्टर से ही संबंधित एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस होता है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है, यह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस यह तब देखने को मिलता है जब यदि RH पॉजिटिव वाला माता और RH नेगेटिव वाला पिता होता है, तो उस समय माता और ये RH माइनस वाले पिता होता है, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाला जो पहला संतति होता है वह जीवित होता है। लेकिन और जो इसके बाद में और नए संतति होते हैं वे पहले ही मंथ में या फिर गर्भाधान हो ही नहीं सकता, या प्रेगनेंसी धारण कर ही नहीं सकते, या फिर होने के बाद में 2 महीना 3 महीना या फिर बच्चा हो भी जाता है तो बहुत जल्दी वह मर जाता है। तो यही जो पॉजिटिव यदि माता होती है और नेगेटिव पिता होते हैं तो गर्भाधान में बहुत ही ज़्यादा समस्या होता है। तो इससे हम लोग को चाहिए कि शादी से पहले ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन गॉड ने दे दिया है कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वे 99.9% पॉजिटिव वाले होते हैं। इसलिए अक्सर इसका चेकअप नहीं कराया जाता है भारत में या फिर दुनिया में, क्योंकि अधिक से अधिक लोग क्या हैं, RH पॉजिटिव वाले हैं। बहुत कम लोग ही क्या होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं। तो फिर भी से हम लोगों को शादी से पहले इसका चेकअप जरूर कराना चाहिए। यदि हम लोगों को शादी से पहले यदि या फिर प्रेगनेंसी से पहले यदि पता चल जाता है तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं कई प्रकार के टैबलेट इसमें उपलब्ध हैं, जिससे कि जो प्रेगनेंसी धारण करने के बाद में इसको रोका जा सकता है। और यदि हम लोग को यही चीज़ मालूम नहीं होता है तो गाँव में इसी को ही क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में टोनही बोला जाता है। क्योंकि फर्स्ट बच्चा तो पैदा हो जाता है, उसके बाद में सेकंड बच्चा या फिर थर्ड बच्चा होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है RH फैक्टर। ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि जो AB पॉजिटिव वाला होता है वह सार्वत्रिक ग्राही होता है और सभी ब्लडों से यह ब्लड को ले सकता है, और जो O पॉजिटिव वाला है यह सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जा सकता है।
तो यही मेन कॉन्सेप्ट था इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, कि जो पॉजिटिव वाला होता है वह सभी को, ए बी पॉजिटिव वाला सभी को, सभी ब्लड ग्रुप में से ले सकता है वो, और ये जो ओ पॉजिटिव वाला है वो सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।